हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ, न्यूज़पेपर। तो दोस्तों आइए देखते हैं हेडिंग 60 हाउस ऑफ हिस्ट्री सीटर्स रेज्ड इन गुजरात। क्या मतलब हुआ? 60 हाउसेस यानी 60 घरों को ऑफ किसका? हिस्ट्री सीटर्स। हिस्ट्री सीटर्स का मतलब होता है दोस्तों जो आपराधिक होते हैं, बहुत पुराने केस उन पे चल रहे होते हैं, यानी क्रिमिनल की बात किया जा रहा है। ये क्रिमिनल होते हैं। हिस्ट्री सीटर्स मतलब क्रिमिनल, यहाँ पे क्रिमिनल लिख सकते हैं। ये क्रिमिनल होते हैं। रेज्ड मतलब गिरा दिया गया, इन गुजरात, ये जो घटना हुई गुजरात में हुई, यानी उनके घरों को ढहा दिया गया यानी गिरा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे ये रेज्ड जो है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये वाज लगा है क्योंकि ये घटना हो चुकी है और ये पैसिव में बताया गया है। तो वाज रेज्ड यानी गिरा दिया गया इन गुजरात में। यहाँ पे दोस्तों आइए देखते हैं ये कुछ ये टाइटल लिखा है, इसके बारे में देख लेते हैं। अथॉरिटीज सैड। अथॉरिटी मतलब होता है दोस्तों जो सरकारी, जिनके पास अधिकार होता है, कुछ पावर होती है, जैसे सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके पास कुछ पावर होती है, वो अथॉरिटी कहलाते हैं। एक तरह से बोल सकते हैं कि काम करने वाले व्यक्ति या अधिकारियों ने कहा सैड द हाउस वेयर अनऑथराइज्ड, यानी जो घर थे अनऑथराइज्ड यानी असंवैधानिक। द हाउस वेयर अनऑथराइज्ड यानी जो घर जो बनी थी इलीगल थी, यानी नियम कानून के अनुसार नहीं थी। एज क्योंकि दे स्टूड ऑन गवर्नमेंट लैंड, यानी वो जो घर बनी थी, क्योंकि दे यानी वे जो घर थे, स्टूड यानी बनाए गए थे, ऑन सरकारी ज़मीन पर वो घर बनाए गए थे, ऐसा अथॉरिटी ने यानी अधिकारियों ने बताया। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। राजकोट की घटना है दोस्तों। अथॉरिटीज़ इन गुजरात राजकोट मंडे पुल्ड डाउन ओवर 60 प्रॉपर्टीज लिंक्ड टू 38 हिस्ट्री सीटर्स। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? गुजरात के राजकोट में सोमवार को अधिकारियों ने पुल डाउन ओवर 60 प्रॉपर्टीज यानी 60 घरों को गिरा दिया। पुल डाउन यानी ढहा दिया। लिंक्ड टू 38 हिस्ट्री सीटर्स यानी वो जो 60 घरों थे वो लिंक्ड थे 38 यानी 38 हिस्ट्री सीटर्स, यानी जो क्रिमिनल थे, 38 क्रिमिनल जो थे उनके साथ ये 60 प्रॉपर्टीज़ लिंक थे, यानी दोनों कनेक्टेड थे। दोस्तों इसका सही मतलब ये हुआ कि मंडे को यानी सोमवार को गुजरात के राजकोट में अधिकारियों ने पुल डाउन यानी गिरा दिया ओवर 60 प्रॉपर्टीज़ यानी 60 घरों को गिरा दिया जो लिंक थे यानी संबंधित थे किससे? 38 हिस्ट्री सीटर से, यानी 38 क्रिमिनल से जुड़े हुए थे। डिस्क्राइबिंग देम एज अनऑथराइज्ड यानी डिस्क्राइबिंग देम यानी उनको बता सकते हैं एज अनऑथराइज्ड यानी इलीगल थे, असंवैधानिक बोल सकते हैं। एज क्योंकि दे स्टूड ऑन गवर्नमेंट लैंड यानी सरकारी ज़मीन पे वो बने हुए थे। दी डिमोलिशंस कैम ओवर 7 months आफ्टर सुप्रीम कोर्ट लास्ट नवंबर
imposed a pan-India ban on bulldozer justice। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? डिमोलिशन मतलब होता है दोस्तों विनाश करना यानी गिरा देना। कैम ओवर 7 मंथ्स यानी 7 महीने से चल रहा था। आफ्टर जब सुप्रीम कोर्ट लास्ट नवंबर इम्पोज्ड यानी सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर के लास्ट में इम्पोज यानी लागू किया पैन इंडिया बैन। पैन इंडिया बैन को जब सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया ऑन बुलडोजर जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा लागू कर दिया कि बुलडोजर जस्टिस का यूज़ किया जाएगा। डिमोलिशन जो घर जो बने थे इलीगल थे, सरकारी ज़मीन पे बनी थी, उसका डिमोलिशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पैन इंडिया बैन इम्पोज्ड यानी लागू किया। द कोर्ट हेल्ड दैट सच डिमोलिशन ऑफ अ सिटीजन्स हाउस विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? डी कोर्ट हेल्ड यानी कोर्ट ने ऐसा पाया कि डैट सच डिमोलेशन यानी ये जो डिमोलेशन जो हो रही है यानी घरों को गिराया जा रहा है ऑफ सिटीजन्स हाउस यानी लोगों के घरों को जो गिराया जा रहा है विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी ये नियम कानून के खिलाफ था, इसलिए इनके घरों को गिराया जा रहा है, गिराया जाएगा, ऐसा कोर्ट ने आदेश दिया। मेयरली केवल बिकॉज ही इज़ ए सस्पेक्ट। दोस्तों उन पर यह आशंका है और इवन अ कन्विक्ट यानी या वो आपराधिक हैं, विल बी टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी जो पूरी तरह से असंवैधानिक होगी। सुप्रीम कोर्ट had laid down elaborate procedure for raising illegal structure। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हैड लेड डाउन यानी ऐसा बताया, इलेबोरेट मतलब दोस्तों होता है विस्तृत, प्रोसीजर यानी प्रक्रिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने विस्तृत प्रक्रिया ऐसा बताया फॉर रेजिंग यानी ढाने के लिए, घर को गिराने के लिए, इलीगल स्ट्रक्चर जो इलीगल स्ट्रक्चर है यानी असंवैधानिक जो स्ट्रक्चर जो बने हैं उनको गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक विस्तृत प्रोसीजर यानी प्रक्रिया बताया। इंक्लूडिंग अ 15 days नोटिस sent by post and pasted on outer walls of such house। दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट ने जो विस्तृत जानकारी बताया था उसको 15 दिन पहले ही नोटिस भेज दिया गया था, बाय पोस्ट यानी पोस्ट के द्वारा नोटिस भेज दिया गया था, एंड पेस्टेड ऑन आउटर वॉल्स ऑफ सच हाउस यानी ये जो घर जो बने थे इलीगल, इन घरों के बाहर के दीवारों पर पेस्टेड यानी चिपका दिया गया था इस नोटिस को। द कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नमेंट could not breach a family right to shelter only because one of its member is accused। तो दोस्तों क्या अर्थ हुआ? The court
हेल्ड, कोर्ट ने ऐसा बताया कि गवर्नमेंट कुड नॉट ब्रीच, दोस्तों ब्रीच मतलब होता है ये जो कार्रवाई है इसको गवर्नमेंट भंग नहीं कर सकती है, यानी दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। और फैमिली राइट्स के लिए ये गवर्नमेंट दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। टू शेल्टर, यानी इन लोगों के बचाव में जो गवर्नमेंट है वो दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। ओनली बिकॉज, क्योंकि वन ऑफ इट्स मेंबर, यानी ये जो मेंबर्स हैं इनमें से कुछ लोग इज़ अक्यूज्ड, यानी आरोपी हैं, ऑफ हाइनोस क्राइम मतलब घोर अपराधी जो होते हैं उनको बोलते हैं हाइनोस मतलब घोर, बहुत खतरनाक लोग। तो दोस्तों सेंटेंस का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। कोर्ट ने ऐसा बताया कि सरकार जो है दखल अंदाजी नहीं कर सकती है फैमिली राइट्स अधिकार को लेकर। टू शेल्टर यानी बचाव में, बिकॉज ये जो लोग हैं अक्यूज्ड हैं यानी आरोपी हैं, क्योंकि ये घोर अपराधी हैं इसीलिए सरकार इनका बचाव नहीं कर सकती है। इन राजकोट यानी राजकोट में पुलिस ने कहा द ऑक्यूपेंट्स हैड बीन सर्व्ड टू नोटिस अ मंथ एगो। तो दोस्तों पुलिस ने क्या कहा कि इन लोगों को, ऑक्यूपेंट्स मतलब जो लोग जो रह रहे थे इलीगली, उन लोगों को हैड बीन सर्व टू नोटिस यानी 2 नोटिस इनको पहले ही दे दिया गया था। अ मंथ एगो यानी 1 महीना पहले से ही इन सबों को नोटिस दे दिया गया था। मोस्ट ऑफ अक्यूज्ड यानी ज़्यादातर जो आरोपी थे, हुज होम वेयर पुल डाउन यानी ज़्यादातर जो आरोपी थे उनके घरों को गिरा दिया गया था। फेस्ड केसेस ऑफ मर्डर यानी जो ज़्यादातर जिनके घरों को गिरा दिया गया था, फेस्ड केस ऑफ मर्डर यानी ज़्यादातर उनके मर्डर केस उन पे लगा हुआ था।